वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले मेंसुरेशन 3D जो कि एडवांस मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, वॉल्यूम। मेंसुरेशन 3D का मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम की जब भी बात होगी तो वो क्या 3D फिगर पे बेस्ड होगा। जैसे इससे पहले हम लोगों ने मेंसुरेशन 2D पढ़ा था, तो 2D में हमारा क्या आता है, एरिया, पेरीमीटर, ये सब क्या आता है 2D में आता है। क्यों, ये जैसे एक प्लेन है स्क्वायर, ये क्या है 2D है। लेकिन जैसे हमारी रियल लाइफ में जो भी चीजें हैं वो क्या है 3D है। 3D का मतलब 3 एक्सिस होनी चाहिए उसमें, जैसे ये एक्स वाई और जेड 3 एक्सिस होंगे उसमें, तो वो 3D होगा। ठीक, जैसे हम लोग कोई भी चीज रियल लाइफ में देखते हैं वो 3D में होती है। अब जैसे हमारा रूम, ठीक, सिलेंडर और भी बाकी बहुत सारी चीजें, उन सब का एरिया, जैसे एरिया नहीं सॉरी वॉल्यूम, ठीक है। जैसे कोई हम सामान लेते हैं किसी कंटेनर में, तो उसमें कितना वॉल्यूम का जो है पानी या फिर कोई भी लिक्विड आ सकता है, वो सब हम कैसे मेजर करते हैं, लिक्विड के फॉर्म में वॉल्यूम के थ्रू। वॉल्यूम कैसे क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि वो 3D फिगर होते हैं। जब 3D फिगर की बात होगी तो हम लोग हमेशा क्या मेजर करेंगे, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। ये सब किस में आएंगे, आपके 3D में आएंगे। तो देखिए 3D फिगर में आपके कितने टाइप के फिगर हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था 2D फिगर में, जैसे हमारे क्या क्या थे, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल और बाकी सारे क्वाड्रिलेटरल के ही पार्ट थे लगभग, ठीक है। जैसे आपका क्वाड्रिलेटरल में था रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सब क्वाड्रिलेटरल के ही पार्ट थे। लेकिन ये सारे कौन से फिगर थे, 2D फिगर थे। अब हम लोग देखते हैं कि 3D में कौन कौन से फिगर हो सकते हैं। देखिए 3D में जो सबसे पहले दो फिगर हम देखते हैं वो कौन से हैं, एक तो आपका है क्यूब, ओके, और एक है क्यूबोइड। क्यूबोइड घनाभ, और क्यूब का मतलब घन। जो हमारे रूम वगैरह होते हैं ये सब क्या होते हैं, क्यूब या क्यूबोइड फॉर्म में होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो बॉक्स होता है, बॉक्स जिसमें हम लोग कपड़े वगैरह रखते हैं, वो किस फॉर्म में होता है, वो क्यूबोइड फॉर्म में होता है। और रूबिक क्यूब आपने सॉल्व किया होगा। रूबिक क्यूब क्या होता है, वो क्यूब के फॉर्म में होता है। क्यूब में क्या होता है, सारी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट इक्वल होती है। पर क्यूबोइड में ऐसा नहीं होता, तीनों डिफरेंट होती है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, जैसे हमारा या आपका जहां आप वर्क कर रहे हो, जहां आप बैठे होगे इस समय रूम होगा, तो रूम क्या होगा, क्यूबॉइड फॉर्म में जनरली होता है। क्यूब फॉर्म में बहुत कम होता है, लेकिन क्यूब फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो कैसे 3D है, देखिए एक ही कॉर्नर से कौन कितनी एक्सेस गुजरती है, 3 एक्सेस पास होती है। कैसे, देखिए एक तो लेंथ वाली, एक हाइट वाली और एक ब्रेड्थ वाली। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा। कोई क्यूबॉइड या क्यूब लेके देखते हैं। जैसे कि ये है हमारा, ये क्या है, क्यूबॉइड फॉर्म की, क्यूबॉइड फॉर्म में है। ठीक है, क्यूबॉइड शेप है इसको बोल देंगे। ठीक है, तो इस कॉर्नर से एक एक्सिस ये पास हो रही, एक एक्सिस ये पास हो रही और एक एक्सिस ये पास हो रही। तो कितनी एक्सिस पास हो रही, 3 एक्सिस पास हो रही। 3D फिगर इसलिए बोलते हैं इसको। ओके, तो हमारे पास देखिए 3D फिगर में क्या क्या है, क्यूब, क्यूबॉइड। अब दूसरा देखते हैं पार्ट, सिलेंडर, CYLI, सिलेंडर। सिलेंडर को क्या बोलते हैं, बेलन। और इसके बाद आपका आता है क्या, कोन। कोन मतलब शंकु। ओके, तो ये दो और फिगर है आपके पास। सिलेंडर, रेक्टेंगल को अगर एक मिडिल एक्सिस के थ्रू चारों ओर घुमा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको हम इसी एक्सिस के चारों ओर, ये एक एक्सिस पास हो रही है जो बीच से, इसके चारों ओर ऐसे पकड़ के अगर रोटेट कर दे तो जो एक्सिस फॉर्म होगी वो सॉरी जो फिगर फॉर्म होगा वो क्या होगा, क्यूबॉइड फॉर्म होगा। ठीक है, सॉरी क्यूबॉइड नहीं, सिलेंडर फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि ये तो इसमें रेक्टेंगल ही होता है, बस ये जो आता है ये क्या हो जाता है, ये सर्कल नीचे फॉर्म हो जाता है। ऐसे हम लोग फॉर्म करते हैं इस वजह से। जैसे ये है हमारा मार्कर, मार्कर क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। उसके अलावा जो आपके पास है शंकु,
शंकु या फिर आप बोल सकते हैं कोन। कोन क्या होता है, आपने बर्थडे कैप देखी होगी इस तरह की, ठीक। ये क्या होता है, हमारे कोन कोन का फिगर होता है। ये हमारा सिलेंडर का फिगर हो गया, ठीक। और क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है, इस तरह का फिगर होगा कुछ। ये क्या है आपका क्यूबॉइड, ओके। इसमें क्या होगी, लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी आपकी बी, और ये क्या होगा एच, हाइट, जिसको आप एच बोल सकते हैं, ठीक। क्यूब, क्यूब आपका कैसा फिगर होता है, क्यूब होता है स्क्वायर के थ्रू। अगर 2D फिगर देखेंगे तो स्क्वायर होगा, और अगर 3D स्क्वायर का देखेंगे तो वो क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। ये देखिए इस तरह से कुछ क्यूब फॉर्म होता है आपका, जैसे आपका आइस क्यूब। अब आइस क्यूब कुछ लोगों के घर में भाई क्यूबॉइड फॉर्म में होता है, कुछ लोगों के घर में क्यूब फॉर्म में होता है, लेकिन फिर भी उसको बोलते हैं आइस क्यूब ही है। वो ट्रे के डिफरेंट साइड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये देखिए इसमें सारी साइड इक्वल होती है, इसलिए ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी। एल बी एच इसमें डिफरेंट होते हैं इसलिए एल बी एच बोलते हैं, इसमें क्यूब में सारे सेम होते हैं इसलिए इसको ए बोलते हैं। अब इसमें देखिए इसमें क्या होगा, इसमें एक हाइट होगी जिसको हम एस से डिनोट कर देते हैं, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी होगी, ये जो मिडल से पास होगी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। और ये जो है ये क्या होगा, रेडियस होगी, किस सर्कल की, इस सर्कल की रेडियस होगी, ठीक है। इसमें रेडियस और हाइट दो चीज मेन होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये, और ये है आपका आर, यहां से यहां तक, ठीक। ये जो यहां से यहां तक हाइट है वो क्या हो जाएगी आपकी एच, और ये जो तिरछे में जो आपकी लेंथ है इसको हम क्या बोलेंगे एल, ठीक है। तो ये चार फिगर आपको समझ में आ गए। इसके अलावा जो दो फिगर और है, ठीक है, इसके अलावा आपके जो दो फिगर है वो है आपका स्पेयर, स्पेयर का मतलब गोला, जो हमारी बॉल होती है, ठीक है, सेम है स्पेयर। मतलब अर्धगोला। अब गोले के केस में आप सिंपल एक ही चीज जान लीजिए, वो क्या है कि आपको आर मतलब रेडियस चाहिए होगी दोनों में ही, ठीक है। गोला कुछ इस तरह का होगा, और अर्धगोला आपको पता है कैसा, ऐसा, ऐसे टाइप का होगा, ठीक है। तो दोनों में ही आपको रेडियस चाहिए होगी, ठीक। तो चलिए आज देखते हैं क्यूब के बारे में, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। फिर कल कवर करेंगे क्या, इस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल का 3D फिगर यानी सिलेंडर। तो देखते हैं पहले क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, घन हिंदी में, और घनाभ, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, आपको पता है साइड हमारी सेम होती है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं ए, और यहां पे हमारी लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है, तो एल लेंथ हो जाएगी, बी ब्रेड्थ हो जाएगी, और एच क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो तीन आपकी साइड हो जाएगी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, और यहां पे सिर्फ एक साइड होगी ए। क्यूब के केस में एल बी एच यानी एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच होता है, इस वजह से वो क्यूब फॉर्म हो जाता है। अगर किसी क्यूबॉइड में एल बी एच इक्वल दिया तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। अब क्यूब का वॉल्यूम, सबसे पहला जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, देखिए एरिया जैसे होता है क्या, किसी में जो कवर्ड फिगर होता है, कवर्ड एरिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। और लेकिन वॉल्यूम के केस में क्या होता है, किसी भी 3D फिगर या फिर 3D शेप के बर्तन या फिर किसी भी चीज में कह सकते हो आप, कितनी चीज आप कितनी क्वांटिटी में कोई सामान भर सकते हो। जैसे कि आपके पास एक गिलास है या एक जग है, उसमें कितना जो है लिक्विड भर सकते हो, कितना पानी भर सकते हो, कितना दूध भर सकते हो, तो वो
उसमें कितना सामान भरा जा सकता है वो एक्चुअल में उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, ठीक। तो वॉल्यूम की बात करें तो घन के केस में ये क्या होता है, साइड क्यूब यानी ए क्यूब। सिंपली जैसे आपका स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है वैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, इसके बाद क्यूबॉइड के केस में ये क्या होता है, क्यूबॉइड के केस में होता है आपका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। जैसे रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, और जब उसमें हाइट ऐड होती है तो क्या होता है, वो वॉल्यूम बन जाता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ यानी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है देखिए, इसमें संपूर्ण पृष्ठ या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सब एक ही बात होती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया हमारा होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर। और कैसे ये आता है ये देखिए, इसमें क्यूबॉइड में हमें पता चलता है कि अगर सरफेस एरिया निकाल रहे हैं आप तो क्या होता है 2lb प्लस bh प्लस lh। ठीक है, दो दो के पेयर लेके तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक, जैसे कि हमारा क्या होता है रेक्टेंगल में पेरीमीटर होता है 2lb होता है, इसलिए दो ही चीज होती है इसलिए 2l प्लस b हम लोग लिख लेते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है 2lb प्लस bh प्लस lh, तीन हो गए। क्यों, सरफेस एरिया निकालना है। ठीक, तो यहां पे क्या होगा 2lb प्लस bh प्लस lh, लेकिन सरफेस एरिया जब आप क्यूब का निकालते हैं तो एल भी ए हो जाता है, बी भी ए हो जाता है, बी भी ए हो जाता है, एच भी ए हो जाता है। यहाँ दो दो बार ए आ जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर आएगा, 3 इंटू 2 6a स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्यूबॉइड में अगर सारी साइड इक्वल हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं डायगोनल। डायगोनल क्या हो जाएगा √3a। ओके, और यहां पे आपका और देखिए यहां पे आपका स्क्वायर यूनिट आएगा। ठीक, और यहां पे आपका यूनिट जो भी होगा वो क्यूब फॉर्म में आएगा। ठीक है, और यहां पे आपका क्या स्क्वायर यूनिट ही आएगा, सॉरी यूनिट आएगा केवल। ठीक, सिंगल यूनिट आएगा, मतलब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर में तो मीटर में, उस तरह से। और अब यहां पे डायगोनल क्या होगा क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड में आपका डायगोनल होगा स्क्वायर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, स्क्वायर सॉरी क्यूबॉइड में आपका डायगोनल क्या होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो डायगोनल में अगर यहां पे आप एल की वैल्यू ए रख दो, बी की वैल्यू ए रख दो, एच की वैल्यू ए रख दो, तो आपका क्या डायगोनल मिल जाएगा, किसका, क्यूब का। ओके, तो ये हो गया। अब थोड़ी इसके बारे में और बेसिक जो फैक्ट है वो जानते हैं, जो स्टेटमेंट टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं। पहले हम लोग 3D फिगर कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे एक साथ सारे। ठीक है, क्यूब, क्यूब में कितने फेजेस होते हैं, सबसे पहली बात क्यूब की साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, पहला तो आपको पॉइंट पता ही होगा L इक्वल बी इक्वल एच। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता चल ही गया, इतनी देर से बता रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट अगर आपको पता चले तो क्या, एजेस, एजेस मतलब कॉर्नर, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, कितने होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्यूब फॉर्म में होता तो ये आपकी क्या होगी, एजेस होगी, ये एजेस होगी, ये एजेस होगी, ये एजेस होगी। तो आपके क्यूब में कितने एजेस होती हैं, आप जिस रूप में बैठे हैं देखिए कितनी एजेस हैं, ऊपर 4, ठीक, नीचे 4 और साइड की 4। ऊपर 4 ये, ठीक, नीचे 4 ये और साइड की 4, मतलब 4 हाइट, 4 लेंथ, 4 ब्रेड्थ। तो कितनी हो गई आपकी 12 एजेस हो सकती हैं। ठीक है, 12 एजेस होंगे। उसके बाद आपके आते हैं वर्टेक्स या कोर। कोर किसको बोलेंगे, जो कोने कितने होते हैं उसमें, कोर कितने होते हैं। कोर देखिए ये होंगे आपके वर्टेक्स, कॉर्नर कितने होंगे, अब देखिए
जैसे कि ये आपका क्यूब है, ठीक है, ये आपका क्यूब है और ये क्या है, सारी एजेस। तो देखिए एजेस 12 कौन कौन सी होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 3 जा 12 एजेस हो गई, ठीक है, 12 एजेस हो गई। अब कोर, कोर कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 4 8, 8 कोर हो गए, ठीक है, 8 कोर या वर्टेक्स इनको बोल सकते हैं, ठीक। अब आती है बात फेसेस की, कितने फेस होंगे, ठीक, फेस या फिर आप बोल सकते हैं क्या, फलक, ठीक, फलक कितने होंगे, देखिए 1 2, एक ये वाला फलक होगा, ये वाला होगा, पीछे साइड ये वाला होगा, ये होगा, नीचे और ये छत, एक छत जमीन जो आपकी है जिस कमरे में, ठीक है, फ्लोर रूफ, 4 दीवारें साइड की, कितने हो गए, 6 हो गए, तो आपके 6 फेसेस होंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। बस क्यूबॉइड के केस में, क्यूबॉइड या घनाभ के केस में क्या होता है, क्यूबॉइड या घनाभ के केस में सारी चीजें सेम होती है, ये भी पॉइंट टिक होता है, ये भी पॉइंट टिक होता है, ये भी पॉइंट टिक होता है, सिवाय एक के, वो एक क्या होता है, ये L इक्वल टू बी इक्वल टू एच नहीं होता है, ठीक है, बाकी सब सेम होता है क्यूब और क्यूबॉइड में, लेकिन L डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू एच, इन केस अगर दो इक्वल हो भी जाए तो तीसरा इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका क्यूबॉइड, और अगर जो तीनों इक्वल है तो वो क्या होगा, क्यूब, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस। कल हम लोग सिलेंडर पढ़ेंगे और साथ कोन भी खत्म कर देंगे। तो क्वेश्चन की टेंशन मत लीजिएगा, क्वेश्चन आपके जब ये तीनों 6 फिगर हो जाएंगे कंप्लीट, सारे इसके फैक्ट और सारे फॉर्मूलेस हो जाएंगे, तब जो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है, ताकि साथ में सारे क्वेश्चन किए जा सके एक ही बार में, ठीक। तो शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल की क्लास में सिलेंडर लेकर, ठीक है।